सर्वप्रथम वंदने मां शारदे। विद्यालय प्रांगण में उपस्थित परम सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय, मेरे सभी ज्ञानी विद्वत अध्यापक साथीगण और प्यारे छात्र छात्राओं, जैसे कि आज यहाँ पे हम विशाल प्रांगण में उपस्थित हुए, कारण उसका है हमारे कनिष्ठ सहायक श्री अलंकृत नेगी पदोन्नति के बाद नया विद्यालय इनका है एकेश्वर राजकीय इंटर कॉलेज एकेश्वर, वहाँ पे जाएंगे पदोन्नति उपरांत। और हमारे दूसरे अध्यापक, ये तो हमारे क्रम एक तरीके से दीपिक यानी कि कार्यालय कर्मचारी थे, और दूसरे हमारे बीच में यहाँ पे दिनकर जी सहायक अध्यापक हिंदी यहाँ पे उपस्थित हैं, जो कि हमारे निकटस्थ विद्यालय राऊ मावी बमड़गांव में उनका एक तरीके से स्थानांतरण हुआ है। तो हम इन दोनों साथियों का आज यहाँ पे विदाई समारोह के रूप में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। पहले सर्वप्रथम बता देता हूँ कि जो हमारे छोटे भाई भी हुए, दोनों ही छोटे हैं मुझसे तो, लेकिन जो छोटे अलंकृत नेगी वो बिल्कुल आप लोगों की जो एज है, लगभग आपकी भी एज होगी अंडर 19 यानी कि 18 और 19 साल के आप लोग भी हैं। आपकी एज में यहाँ पे जॉब पे आ गए थे वो, ये कनिष्ठ सहायक के रूप में। और उनका जो कार्य है, एक तरीके से जो आप लोगों को बताया जाता है कि नई पीढ़ी को कंप्यूटर से ज़्यादा जानकारी होती है, तो कंप्यूटर के एक तरीके से मास्टर हैं वो। किसी भी काम में मतलब कंप्यूटर से संबंधित कोई भी कार्य है वो बहुत इजीली हैंडल कर लेते हैं। और विद्यालय के लिए उन्होंने बहुत सारे काम, जो कि हो सकता है अगर हम पे होता तो हम लोग करने में उसको असमर्थ होते, लेकिन उन्होंने इजीली उसको एक तरीके से धारा प्रवाह के रूप में काम किया है। अब उनके जाने से उनका जो स्थान रिक्त होगा, तो शायद उसको भरना हमारी बस की तो बात नहीं, अन्य कोई अगर कनिष्ठ सहायक आएगा तो वही भर सकता है। तो वो जहाँ भी जाएं तो इसी तत्परता से काम करें, और उनका जो आगामी भविष्य हो वो बहुत ही शानदार हो, सुखमय हो। ये हम सभी विद्यालय परिवार से उनके लिए कल्पना करते हैं कि वो बहुत सुंदर आगे जीवन व्यतीत करें। साथ में हमारे दूसरे साथी दिनकर जी हैं। दिनकर जी अतिथि शिक्षक के रूप में इससे पहले भी अन्य विद्यालयों में उन्होंने काम किया है, और उनका जो काम करने का कार्य के प्रति जो उनका एक तरीके से बोल सकते हैं डेडिकेशन यानी कि एक समर्पण था, वो हम लोगों के लिए भी एक सीखने का, एक तरीके से जानने का कि वो किस तरीके से काम करते हैं। आप लोग तो शायद जो 11th-12th में है, तो 6 से वो लगभग 10th तक सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, और सभी बच्चे जानते होंगे उनके बारे में कि वो बिल्कुल अप टू डेट अपने काम के प्रति बिल्कुल एक तरीके से बोला जाता है 101% वो काम करते हैं। अपने कार्य को जितना निभा सके उससे ज़्यादा वो करने की कोशिश करते हैं। तो वो भी अब हमारे निकटस्थ विद्यालय में हैं, तो हम विद्यालय परिवार की तरफ से उनको भी शुभकामनाएं देते हैं कि आपका भी जो आने वाला जीवन हो वो सुखमय और मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें। और इसी के साथ में अन्य कोई साथी कोई भी उनके मतलब बारे में विदाई समारोह के रूप में 2 शब्द कहना चाहेंगे, तो कृपया मंच पे आए। कारण आपने देखा होगा कि पुत्री विवाह के बाद अगर वधू पुत्री अगर जाती है ससुराल की तरफ जाती है, तो किसी में कोई दुख नहीं रहा, कोई अब विरह नहीं रहा। ये शब्द धीरे धीरे हमारा कहने का मतलब हृदय इतना कठोर होते जा रहा है कि हमारे अंदर जो है न तो दया की भावना है, न विरह की भावना है। तो विदाई तो कहाँ से रह गई? विदाई तो अब सिर्फ एक मात्र औपचारिकता विदाई रह गई। साथ में मैं वरिष्ठ अध्यापक रायका बड़केत के
स्वर्ण सिंह रावत जी से निवेदन करता हूं कि वो दिनकर जी को माल्यार्पण करने की कृपा कीजिए। ये देखिए, कोई भी कार्यक्रम होता है उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आप लोग भी कल आज यहाँ हो बैठे हुए, कल को आप यहाँ पे आओगे तो किस प्रकार हम किसी भी कोई भी व्यक्तित्व है उसका सम्मान किस प्रकार मतलब अपनी भावनाएं किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, वो सब आपको विद्यालय में दिखता है और आपको सीखना चाहिए। साथ में मैं निवेदन करता हूँ हमारे विद्यालय के वर्तमान मुख्य अतिथि सहायक अध्यापक हिंदी दिनकर जी से कि वो मंच पे आके अपने इस विद्यालय में या अन्य विद्यालय में इससे पहले रहे हैं उनका अनुभव आप लोगों के साथ और हमारे साथ साझा करने का मैं उनसे निवेदन करता हूँ। कृपया दिनकर जी मंच पे आए और हम सब लोगों का एक तरीके से उत्साहवर्धन करें। विद्या कमलोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देहि नमस्ते। प्रातः पुण्य माँ शारदे, माँ शारदा के चरणों में कोटि कोटि नमन। माँ शारदा के इस सुंदर पावन प्रांगण राजकीय इंटर कॉलेज बड़के बहनों के प्रांगण में उपस्थित मंचासीन विद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, समस्त शिक्षक बंधु, भगिनी महोदय, अध्यापिका महोदय, कर्मचारी बंधु एवं इस विदाई समारोह के मुख्य अतिथि, साथ विदाई लेने वाले साथी श्रीमान अलंकृत सिंह नेगी जी। विदाई शब्द जैसे पूर्व में सभी गुरुजनों के द्वारा कहा गया है कि विदाई शब्द अपने में एक बड़ा करुणापूर्ण होता है, भावपूर्ण होता है। जब व्यक्ति किसी स्थान से जाता है तो वहाँ की अच्छाइयाँ जब दूसरे जगह में जाता है तभी उसे परिवर्तित चलते कि वहाँ क्या अच्छा था, यहाँ क्या कमी है। जीवन की अध्यापन कार्य की जो यात्रा चली 2010 में 1 अप्रैल 2010 माँ सरस्वती पब्लिक स्कूल पादराबाद हरिद्वार से चली अप्रैल और माह, फिर 27 जून 2010 से ही भारतीय शिक्षा समिति सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हरिद्वार उसमें अध्यापन कार्य करने का सौभाग्य मिला। बड़े ही वहाँ अनुभवी गुरुजन मिले कार्य करने का, किस प्रकार मंचों पे जाके बोलना है, क्योंकि वहाँ विद्या भारती के स्कूल होते हैं, छोटे छोटे उत्सव होते हैं और वहाँ के प्रधानाचार्य जी बोलते थे कि आप प्रत्येक के लिए जो वहाँ के अध्यापक होते हैं इन छोटे मंचों पे जाओ, बोलो, सीखोगे, अपने बीच गलती करोगे, सुधार होगा, जीवन में कहीं मार नहीं खाओगे, रजिस्टर बनते हैं कैसे, इस प्रकार के अनुभव वहाँ 4-5 साल कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हरिद्वार जैसी नगरी, दोनों तरफ गंगा नहर, मध्य में गुरु जी का विद्यालय, ऐसा बिल्कुल हरिद्वार के मध्य हृदय स्थल में वह विद्यालय था। और वहाँ 24 अगस्त 2015 तक कार्य करने का सौभाग्य मिला। उसके बाद हम इस विभाग में आए और प्रथम नियुक्ति 25 अगस्त 2015 से राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुनेडी, उस समय के कक्षा 6 के बच्चे थे, अनिकेत, आंचल, ये कक्षा 6 में पढ़ा करते थे। और 2 अगस्त 2016 से राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चरदार विकास खंड पौड़ी गढ़वाल में कार्य करने का सौभाग्य मिला। वहाँ भी अनेकों नेक अनुभव होते हैं। आप जहाँ जाओगे अनुभव प्राप्त करोगे। यहाँ से दिल्ली तक जाओगे, यहाँ से गढ़वाल की जेमू का अलग अनुभव होगा, वहाँ से दिल्ली जाने का रोडवेज का अनुभव अलग होगा, वहाँ से मेट्रो में जाओगे वो अनुभव अलग होगा। ऐसे व्यक्ति जिन जिन स्थानों पर कार्य करता है वहाँ के अनुभव होते हैं। और उसके बाद
13 अगस्त 2020 से पुनः राजकीय इंटर कॉलेज बड़खेत मैनों में अनुभवी गुरुजनों, ज्ञान वृद्ध वयो वृद्ध, ज्ञान से भी जो वृद्ध होता है और आयु से भी वृद्ध, शर्मा जी, भारद्वाज जी, शर्मा जी का चिढ़ना, उसी समय फिर मनाना। भारद्वाज जी कभी खिन्न नहीं दिखना, उनका चेहरा उनका कभी दुखी नहीं दिखा, चाहे उनके जीवन में कितनी कठिनाई आए हो, ये भी प्रेरणा स्रोत होते हैं। और सभी गुरुजनों से, प्रत्येक व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखता है व्यक्ति, छात्रों से भी सीखता है। और उम्मीद करते हैं कि यदा कदा जब कभी हमसे आप लोगों से मुलाकात होगी या हम लोगों को उनकी आवश्यकता होगी, उनके अनुभवों की, उनके कार्यों की, तो अभी भी हम लोगों को सहयोग करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा एक विभाग है और विभाग से हम लगातार जुड़े रहते हैं, या साथियों से, विभाग से तो जुड़े रहते हैं लेकिन साथियों से जो आ रहे हैं या जा रहे हैं लगातार दूर ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती लुटाते चलो, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।